अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जी फ्राइडे है, जुमे का दिन है। और जुमे के दिन का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ लंच टाइम से। कि आपको पता ही है कि कल मैंने अपने व्लॉग के एंड पे बताया था कि हस्बैंड अपने फ्रेंड के घर जा रहे हैं, तो वो वहाँ से आते हुए खाना लेते आए थे। भाई ने खाना भेज दिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना इतना था कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मुझे लंच रेडी करना नहीं पड़ा। तो जी मैंने बस थोड़ी सी सैलड बना ली थी, क्योंकि जब भी राइस होती हैं तो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सैलड के साथ ज़रूर खाते हैं, क्योंकि सैलड के बगैर राइस नहीं खाते हैं। तो जैसे ही बच्चे स्कूल से आई हैं तो मैंने जल्दी से बच्चों को शावर दिलवाया है। जैसे वो नहा के फ्री हुए हैं तो मैं एक एक करके बच्चों को खाना देती गई हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आज का दिन बहुत ही बिजी दिन होता है। कि बहुत ही जैसे ना बच्चे जब जल्दी घर आ जाते हैं तो बहुत छोटा सा दिन लगता है कि जल्दी जल्दी से सारा टाइम ना गुजरा होता है। तो मैंने बच्चों को खाना दिया, और खाना देने के बाद मैं बड़ी जैसे भी रिलैक्स थी कि आज तो भी मैंने खाना भी नहीं बनाया और मैं बड़ी फ्री हूँ ना कि अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मेरा प्लान था कि आपको पता है कि माशाल्लाह से रमज़ान आ रहा है, तो मेरा दिल था कि मैं कुछ जाके ना बाहर से कुछ शॉपिंग करूँ, रमज़ान की कुछ शॉपिंग करूँ, रमज़ान से कुछ रिलेटेड शॉपिंग करके आऊँ ना। तो मैंने बस ऐसे प्रोग्राम बनाया। तो फिर मुझे याद आया कि हस्बैंड तो बिल्कुल भी ना देग के चावल नहीं खाते हैं, बहुत कम खाते हैं। कि जैसे आज बनाए हैं तो कल नहीं खाएंगे। तो मैं और बच्चे तो भी खा लेते हैं, चलो भी कोई बात नहीं, मगर हस्बैंड नहीं खाते। तो फिर मैंने हस्बैंड के लिए बनाया शलजम गोश्त, और जल्दी से उनके लिए 2 रोटियां बनाई। और रोटियां बना के मैंने रख दी, और मैं थोड़ी सी खुद फ्रेश हो गई, क्योंकि मैं जब रेडी होके बैठूंगी तो फिर हस्बैंड को पता है कि भाई जाना है, तो फिर भी टाइम से चलते हैं। तो मैंने उसके बाद जी खाना खुना खा के तो सारे काम मेरे अल्हम्दुलिल्लाह फ्री हो गए थे। तो फिर मैंने अयान को जल्दी से कहा कि बेटा आप जल्दी से रेडी हो जाएं, और जुमे का टाइम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी अयान जल्दी से रेडी हुए हैं और गए हैं जी जुमे की नमाज के लिए। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे इंशाल्लाह ताला। और यहाँ पे जी मेरा खाना भी रेडी था, और मैंने बस इसको एक बाउल में डाल के कवर कर दिया, ताकि जैसे हस्बैंड आएंगे तो वो बस उनके सामने मैं खाना रखूँगी, वो खाएंगे और हम चले जाएंगे। और फिर मुझे याद आया कि आज फ्राइडे है, तो जब तक हस्बैंड आते हैं तो मैं गाजर का हलवा बना लेती हूँ, क्योंकि सर्दियाँ तो जा रही हैं, तो चलो एक मीठा एक और सही। तो मैंने जल्दी से दूध रखा चूल्हे पे, और जल्दी जल्दी से जी मैंने उसमें गाजर कश करके डाली और गजरेला बनाया। ये हाई फ्लेम पे गजरेला बनता है, और हाई फ्लेम पे मैं कहती हूँ ये 30 से 35 मिनट में ना ये रेडी हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये भी रेडी हो गया था। तब तक मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी, और हम चले गए बाज़ार। और बाज़ार जाके सबसे पहले तो मैंने ली अपने मोबाइल के लिए कुछ चीज़ें, क्योंकि मुझे लीड चाहिए थी, क्योंकि ना बिल्कुल पता नहीं वो क्या हो गया था, बिल्कुल मोबाइल मेरे चार्ज ही नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा आजकल मसला हो रहा है। उसके बाद मैं एक मॉल गई, मैंने वहाँ से अभी कुछ चीज़ें ली ही थी, तो कॉल आ गई कि हस्बैंड के फ्रेंड आ रहे हैं जल्दी से घर। मैंने कहा चलें जी। आज मुझे बाज़ार जाने का तो कोई मज़ा ही नहीं आया, मगर एक खुशी थी कि चले भी अब मैं कुछ और न्यू ट्राई करती हूँ। तो जल्दी से मैं घर आई, घर आके मैंने कहा क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। पहले तो माइंड था कि मैं ऐसा करती हूँ कि मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर लेती हूँ, मगर भाई ने कहा नहीं, घर का बना हुआ खाना ही खाना है, बाहर का तो हम खाते रहते हैं, घर का बना हुआ खाना। अब मैंने कहा इतनी शाम हो गई है, मैं क्या बनाऊँ। मैंने जल्दी से आधा किलो कीमे का पैकेट निकाला। कल जो मैंने मैक्रोनी बनाई थी ना, तो आधा किलो उसमें डल गया था, आधा किलो बच गया था, वो मैंने आधा किलो कीमा लिया, उसमें 1 कप चॉप की हुई प्याज डाल दी, 2 क्यूब्स डाल दिए, समझिए आपके 2 टीस्पून मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया, 1 टेबलस्पून मैंने गार्लिक और जिंजर का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, और मैंने 1 अंडे की सफ़ेदी डाल दी, और इसको अच्छे से ना मैंने मिक्स कर लिया। अच्छा ये चीज़ होती है इसमें कि मैं बेशक कीमा मैंने बाहर से जो करवाया था वो भी बारीक ही था, मगर मैं सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करके ना फिर भी एक बार भी चॉपर में डाल के चॉप ज़रूर करती हूँ, ताकि इससे ना एक उसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है, और कीमे में वो ना एक रच जाता है। तो मैं इसको अच्छे से कर लूँगी चॉप। जैसे ये अच्छे से चॉप हो जाएगा ना, तो फिर मैं इसको एक बाउल में लगा लूँगी। अच्छा मुझे ना खाना बनाने का इतना शौक़ है ना, इतना शौक़ है, मैं कहती हूँ कि बस जो मर्ज़ी हो मुझे खाने के लिए कुछ बस देते रहो कि अनम ये भी बनाओ, अनम ये भी बनाओ, और मैं सारा दिन बनाती रहूँ। मुझे इतना शौक़ है, मुझे इतना क्रेज़ है। तो मैंने इसलिए मुझे इतनी खुशी होती है जब मेरे घर कोई आता है, तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश होती है कि मैं घर का बना हुआ खाना ही उनके आगे रखूँ। अगर वो टाइम से मुझे बता देते तो मैं और भी चीज़ें उनके लिए रेडी कर लेती भाई के लिए। तो मैंने बस ये सारा मिक्सचर बाउल में डाला, और उसके अंदर 1 अंडे की सफ़ेदी डाल दी, और मैंने इसमें
2 से 3 चम्मच मैंने खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया बेसन। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि बेसन आप कच्चा डालते हैं, पकता नहीं है। अगर वो थोड़ा सा इतना वहम करते हैं तो वो ऐसा किया करें, वो ना बेसन को भून के फिर डाल दिया करें, कोई मसला नहीं है इसमें। आप ये जो कुकिंग बेकिंग को ईजी लिया करें, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए। और उसके बाद जी मैंने ले लिया चपली कबाब का एक पैकेट ले लिया। उसमें से मैंने 2 टेबलस्पून डाले होंगे इसके अंदर। बाकी मैंने 1 टीस्पून भर के मैंने डाल दी मोटी कुटी हुई लाल मिर्चें। और ये जो डब्बे वाले जो होते हैं ना स्पाइसेस होती हैं, ये कोशिश किया करें आप एज अ जैसे वो जो गरम मसाला पाउडर होता है ना, जैसे हम खाना बनाने के बाद हम हर खाने के ऊपर थोड़ा थोड़ा जैसे भी गरम मसाला डाल देते हैं, उस तरह आप ये वाले जो डब्बे वाले जो पैकेट्स वाले जो होते हैं मसाले, वो आप उस तरीके से ना यूज़ किया करें, वो सारे ही ना डाल दिया करें। उसके साथ मैंने नमक, मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया डाल के इसको मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। और ये समझें आप कि आप ये बना रहे हैं कच्चे कीमे के कबाब, चपली कबाब, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी नाम दें। मगर मेरे घर में होता है ये कच्चे कीमे के कबाब। चपली कबाब मेरे घर में कोई इसको कहता ही नहीं है, बस इसको हमने नाम दिया हुआ कच्चे कीमे के कबाब। तो ये जो कीमा है मैं इसको अच्छे से मिक्स करती रहूँगी, गूंथती रहूँगी। जब मुझे लगेगा कि इसके अंदर सारे जो स्पाइसेस हैं, मसाले जो मैंने डालने हैं इसके अंदर मिक्स हो गए हैं, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना नमक भी चेक कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, तो मगर मैं चेक कर लेती हूँ। और अगर मुझे कम नमक लगे तो मैं उसमें डाल लेती हूँ। और ये मैंने 2 टेबलस्पून मैंने इसमें देसी घी ऐड कर लिया ताकि ये थोड़े से जूसी बने, ठीक है। और अगर आप ये नहीं ऐड करना चाहते तो आप 2 टेबलस्पून इसके अंदर कोई भी टेट्रा पैक की क्रीम या जो मलाई क्रीम होती है वो या फिर जो दूध के ऊपर जो मलाई क्रीम होती है आप वो भी डाल सकते हैं। उससे भी ना ये बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे बनते हैं। और अब मैं चेक कर रही हूँ कि क्या ये बाइंड हो रहा है कीमा, ये तो नहीं कि जैसे भी टूट तो नहीं रहा। इसको मैं अब 10 से 15 मिनट के लिए दे दूँगी रेस्ट। जैसे 10 से 15 मिनट गुजर जाएंगे फिर मैं इसको अच्छे से गूंदूंगी। या तो आप एक थाल ले लें, जैसे एक परात होती है, आप उसके अंदर ये डाल लें और अच्छे से जो हाथ की हथेली होती है उससे ना इसको रगड़ें। जितना अच्छा आप इसको गूंदेंगे या फिर मलेंगे ना, उतने इसके जो होते हैं रेशे खुलेंगे और उसके अंदर सारे मसाले भरेंगे जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये थोड़ा सा ना मैंने बाद में थोड़ा सा वो चटपटे बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा ना इसके अंदर चाट मसाला भी ऐड किया और फिर भी इसको अच्छे से गूंदा। अच्छे से गूंदने के बाद मैंने इसको रेस्ट दे दी। मैं कहा जब भाई आएंगे तब मैं बनाऊंगी। अच्छा, और जैसे ही मैं जब ये बना रही थी ना तो साथ ही ना मैंने रख दिया था क्या कहते हैं देसी मुर्गी। उसको ना मैंने क्या किया, देसी मुर्गी को मैंने लहसुन अदरक और प्याज डाल के ना मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था फ़ौरन ही। मैंने कहा जब तक ये होगा ना तब तक मेरे शामी कबाब बन जाएंगे, भी उसका वो जो बैटर रेडी हो जाएगा तब तक ये भी रेडी हो जाएगा। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरे शामी कबाब, ये मैं सिर्फ अभी बच्चों को फ्राई करके दे रही हूँ, मेहमानों के लिए बाद में मैं करूँगी। तो जैसे चिकन बॉयल हो गई मैंने फ़ौरन ही इसके अंदर ना डाल दिए थे टमाटर, स्पाइसेस डाल के इसकी अच्छे से भुनाई की। और आज मैंने देसी घी में बनाई है ये, और मैंने इसमें देसी घी के साथ इसकी भुनाई की। जैसे भुन गया तो मैंने ना थोड़ी सी ग्रेवी रखी इसमें, क्योंकि भाई ने कहा था कि भी मैंने आपको पहले बताया कि मैं हमेशा जो गेस्ट होते हैं उनकी पसंद का ही खाना बनाती हूँ। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही वो आए ना तो खाना मेरा रेडी था, मैंने सब कुछ रखा, साथ हलवा भी मैंने रख दिया था। मैं कहा चलें ठीक है। उसके बाद मुझे याद आया कुछ और भी होना चाहिए। तो मेरे बच्चों ने कहा मम्मा इस सीज़न में तो ना आपने हॉट एंड सावर सूप ही नहीं बनाया। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, वो भी बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि सारी सब्जियां पड़ी थी। जब मैं सब्जियों को देखती हूँ ना फिर मैं ज़हन में सोचती हूँ इसकी क्या चीज़ बन सकती है। तो बस जी अनम होगी। और फिर जल्दी से जी अनम ने एक ली वॉक में डाला थोड़ा सा ऑयल, लहसुन अदरक की पेस्ट, थोड़ा सा सोते करते करते वो अल्हम्दुलिल्लाह ब्राउन हो गया था। कोई बात नहीं। फिर मैंने उसके अंदर डाली चिकन को मिक्स किया, सारी वेजेस डाली, जितनी सारी आपके पास सॉसेस पड़ी हैं जोन से भी पड़ी हैं वो आप इसमें डालें। अच्छा, जो आपको साथ आलू की भुजिया रेडी होती नज़र आ रही है ना, वो अयान के लिए हो रही है, क्योंकि अयान ने कहा मम्मा आज मैंने देसी मुर्गी नहीं खानी, आज मैंने चपली कबाब जो वो होते हैं अभी कच्चे कीमे के कबाब खाने हैं, साथ ही ना मैंने आलू की भुजिया खानी है। मैं कहा चलें ठीक है कोई बात नहीं, वो भी रेडी कर देती हूँ। वो भी जल्दी से रेडी कर दिया। तब तक जी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सूप भी रेडी था। जैसे सब्जियाँ उसमें सौती हुई हैं, मैंने सिर्फ इसमें 2 स्पाइसेस डाले हैं। इसमें मैंने डाली है काली मिर्च का पाउडर, चिकन क्यूब, तीसरा भी चिकन पाउडर, हाँ जी चिकन पाउडर, ये डाल के मैंने इसको अच्छे से
मिक्स किया, जो स्टॉक बनी हुई थी वो मैंने इसमें स्टॉक डाल दी और मैंने 5 ग्लास मैंने इसमें स्टॉक डाली है। डालने के बाद जैसे उसको बॉयल आया ना, मैंने उसमें कॉर्नफ्लोर डाला। जब मुझे लगा कि ये पतला है फिर मैंने थोड़ा सा और कॉर्नफ्लोर डाल दिया। जब मुझे लगा कि डन हो गया, उसके बाद जी मैंने इसमें 3 अंडे बीट किए अच्छे से बीट करने के बाद मैंने इसके अंदर मिक्स किए और ये हो गया जी रेडी हॉट एंड सावर सूप। जब तक भाई ने खाना खा लिया था उसके बाद जी मैंने ये सूप बनाया और उनके आगे सूप पेश किया और भाई को यकीन ही ना आए कि भी ये सब चीज़ें घर में बनाई हैं। भाई ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा कोई बात नहीं, भाई से कहें कि कल मेरा व्लॉग आएगा उसमें देख लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे घर कोई है और मैं कोई ऐसी चीज़ें ना बनाऊं। बस मैं कहती हूँ कि प्लीज़ काइंडली मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप कोई भी मेरे घर आए ना तो मुझे 2 से 3 घंटे बस पहले बता दें कि भी हम आ रहे हैं, क्योंकि इंसान कभी घर से बाहर भी होता है, कभी सो बिज़ी भी होता है, सो मसले होते हैं। तो बस जी, और ये जो आपको रेड रेड लग रहा है ना, ये मेरे हस्बैंड का है और इन्होंने क्या किया इसमें ना ये हॉट सॉस जो होती है वो डाल के पीते हैं और ये फिर ही तो कहते हैं कि हॉट एंड सावर सूप ऐसे तो रेडी हुआ है। बस थोड़ा सा अपना अपना टेस्ट होता है, मैं एक तरीके से बना देती हूँ, जिसने जो चीज़ ऐड करनी होती है वो डालते जाते हैं और इन्जॉय करते जाते हैं, खाते जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे बच्चे आज एक लिस्ट बना रहे थे, मम्मा कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपने नहीं बनाई। मैंने कहा आप लिस्ट बनाए, मैं बना दूँगी। तो उसके बाद ही जो मैं बाज़ार गई थी, एक तो आपने देखा होगा कि ये जो हॉट एंड सावर सूप मैं बना रही थी वो स्पून में लेकर आई थी, 1-2 स्पून और भी लेकर आई हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और साथ में ये लेकर आई थी ड्राई फ्रूट के लिए, और ये हैवी थी और इसका जो प्लास्टिक था बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था। और साथ में कुछ ड्राई फ्रूट लेकर आई थी क्योंकि मुझे 2 ऑर्डर आए हैं, क्योंकि 2 लड़कियों को मैंने भेजनी है पंजीरी, एक को मैंने पंजीरी बना के भेजनी है और एक को मैंने चने की दाल की बना के भेजनी है। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि बहुत से लोग तो करते हैं कि भी हाँ जी जब सर्दी होगी तब भी हमने खानी है, मगर बच्चों को थोड़ी थोड़ी अगर क्वांटिटी में आप देते रहेंगे, साथ दूध का 1 गिलास देते रहेंगे ना, तो कभी भी वो बच्चों को गर्मी नहीं करती चीज़। ठीक है जी, उसलिए जी मैं एक तो ड्राई फ्रूट ले आई थी और कुछ मैं अपने बच्चों के लिए भी लेकर आई थी। तो मैंने कहा चलें अभी भी थोड़ी थोड़ी सर्दी है तो चलें कोई ना कोई चीज़ मैं बनाती हूँ। तो मैंने अब बनानी थी, इंशाल्लाह मैं कल या परसों से वो स्टार्ट करूँगी, क्योंकि उनके बेबी होने वाले हैं तो जिनको मैंने ये चीज़ें बना के भेजनी है। तो जी ये होगी जी, हमारी शॉपिंग भी थी, मैं इसके लिए भी गई थी और कुछ शॉपिंग करने के लिए गई थी। शॉपिंग जो मैंने की है वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगी मैं। और अभी तो बहरहाल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, ये मैंने सारा इसको सेट किया। सेट करने के बाद जी मैंने अपने लिए बनाई कॉफ़ी बनाने के बाद जी मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और ये था जी मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ जी आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।